गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सभी लोगों को पता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक बहुत ही सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ये स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरीके से हम किसी स्टॉक को बाई या सेल करते हैं, सेम उसी तरीके से हम ईटीएफ को भी बाई एंड सेल करते हैं। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ईटीएफ के बारे में पता नहीं है। ईटीएफ एक्चुअली क्या होता है कि एक बंच ऑफ स्टॉक्स होता है। बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के जब एक स्टॉक की तरह ही ईटीएफ बन जाता है, एक बंच बन जाता है, तो उसको हम ईटीएफ कहते हैं। ठीक है, ये एक्सचेंज पे स्टॉक की तरह बाय सेल हो सकता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है। एक म्यूचुअल फंड की तरह बिहेव करता है ये। यानी कि बहुत सारे स्टॉक्स इसके अंदर होते हैं, तो उन स्टॉक्स की जब एवरेज मूवमेंट होती है तो वही मूवमेंट ईटीएफ की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी बीस है, तो निफ्टी बीस में 50 कंपनियां हैं। यानी निफ्टी बीस का जो इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50। तो 50 कंपनियां, तो 50 कंपनियों में कई मल्टीपल सेक्टर्स हैं। अब जो मल्टीपल सेक्टर्स हैं तो कई सेक्टर डाउन रहते हैं, कई सेक्टर ऊपर रहते हैं, तो उसके अंदर खींचतानी होती है। तो उसके अंदर जो सेक्टर सबसे ज्यादा ऊपर बम्पर निकल जाता है तो वो क्या करता है, जो सेक्टर नीचे नीचे जाते हैं, ठीक है, उनका अगर उनका इफेक्ट कम होगा तो आपका ईटीएफ ऊपर जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ जो स्टॉक्स हैं जिनका जिनका चार्ट, जिनका पैटर्न ऊपर की तरफ होगा, जो बम्पर रिटर्न दे रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और कुछ ऐसे जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ज्यादातर ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं उनका अगर इम्पैक्ट ज्यादा है उनसे जो नीचे जा रहे हैं, तो आपके ईटीएफ की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसमें एक प्राइस होता है, जैसे आपका हो गया स्टॉक का प्राइस होता है, इसी तरीके से ईटीएफ का भी एक प्राइस होता है। तो बहुत सारे ऐसे डीमेट अकाउंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं जो डीमेट अकाउंट को ऑफर करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप क्या है, अपनी एनालिसिस करने के बाद आप ले सकते हैं। और जो अच्छे हैं, जिस मार्केट में जिनकी डिमांड है, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उस टाइप के हमें ब्रोकर हाउस चुनने चाहिए। ठीक है, इस टाइप के जो ब्रोकर हैं वो अच्छे होते हैं। जो जैसे जीरोधा है, तो डिलीवरी में इसका कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं है। एसटीटी चार्जेस वगैरह होंगे, तो आज हम ये समझते हैं कि ईटीएफ जो चार्जेस हैं वो जीरोधा के अंदर कितने हो सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने चार्ट में। देखो, जैसे सपोज हम एक चार्ट में जा रहे हैं, पीएसयू बैंक 20 के चार्ट में। पीएसयू बैंक 20 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ईटीएफ है, और ये ईटीएफ बहुत ही धमाकेदार है। ठीक है, आज आपने देखा होगा कि इसने बहुत ही अच्छा एक कम बाउंस बैक किया है। ये नीचे की तरफ जा रहा था, इसने बाउंस बैक थोड़ा सा अभी झलक दिखाई है इसने। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाई है कि पीएसयू बैंक 20 में किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, इसमें हम ट्रेड कर रहे हैं और हम थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड करते रहते हैं। ठीक है, कभी पीएसयू बैंक 20 में करते हैं, कभी सीपीएससी में करते हैं, कभी सिल्वर 20 में करते हैं। तो जो अच्छे ईटीएफ होते हैं, जो हमारे टारगेट में आ जाते हैं, उन्हीं ईटीएफ में हम काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे राडार पे आ जाते हैं। अब ये पीएसयू बैंक बीजे सपोज, तो इसमें हम अपने होल्डिंग में चलते हैं। देखिए, पीएसयू बैंक बीज हमने 2850 क्वांटिटी ली थी, जिसकी कीमत है 2,35,000 के आसपास है। और अभी इसने जो रिटर्न दिया है, ये अभी -3500 के आसपास था। ठीक है, कल परसों 2-3 दिन ये -3500 के आसपास था,
और आज ये 2670 रुपये दिखा रहा है। तो हमें पता था, हम उसके लिए भी तैयार थे कि ये नीचे जाएगा। आप हमारी वीडियो में आप देख लीजिए, और उसके अंदर हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि किस तरीके से आपको पीएसयू बैंक 20 के अंदर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर जो हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि इसके अंदर जो जीरोधा है, इसके अंदर कितने चार्जेस लगते हैं। अगर सपोज मैं 5,000 का प्रॉफिट लेता हूँ या 9,000 का प्रॉफिट लेता हूँ तो कितने चार्जेस लगेंगे। देखो, सेल करने के कांस्टेंट चार्जेस हैं, चाहे आप 5,000 क्वांटिटी सेल करो या आप जो है 2,000 करो, 3,000 करो, जितनी मर्जी आप क्वांटिटी करो, तो इसके लगभग 16 रुपए के आसपास आपके चार्जेस लगेंगे सेल करने के। अब बाय करने के जो चार्जेस लगेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं कि 2850 क्वांटिटी में हमें कितना लगा होगा। अगर हम यहाँ पर 2850 क्वांटिटी करते हैं तो ये ठीक है, एक 280 रुपये चार्जेस लगे हमारे। कितने लगे हैं फ्रेंड्स? 280 रुपये के आसपास चार्जेस लगे हैं। अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो देखिए, ब्रोकरेज जीरो है। उसके बाद सेबी टर्नओवर फीस होती है इसकी 0.25, यानी कि 25 पैसे के आसपास है। उसके बाद एक्सचेंज टर्नओवर फीस है इसकी, एक्सचेंज टर्नओवर फीस है जैसे एनएससी बीएसई की जो फीस होगी 7 रुपये 82 पैसे है। उसके बाद ये स्टैम्प ड्यूटी होती है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का शेयर होता है 35 रुपये। ये ट्रांसैक्शन चार्जेस हैं, एक तरीके से हर स्टैम्प ड्यूटी लगती है ट्रांसैक्शन में। ट्रांसैक्शन टैक्स जो एसटीटीएम जिसको कहते हैं वो 235 रुपये 64 पैसे। तो एसटीटी सबसे ज्यादा एसटीटी लगता है, सबसे ज्यादा एसटीटी लगता है, जो गवर्नमेंट एसटीटी लगाता है सबसे ज्यादा एसटीटी लगाता है। और ये जो एसटीटी चार्जेस है ना, ये बहुत गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, वो तो ब्रोकरेज इसके अंदर कम है, तो हमारे चलो इसमें 20 रुपीज के आसपास हमारे इसके अंदर सेव हो रहे हैं। तो जीएसटी 1 रुपये 45 पैसे। तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये ओवरऑल मिला के टोटल जो चार्जेस एंड टैक्सेस बन जाते हैं 280 रुपये बन जाते हैं। ठीक है, अगर हमने 2,35,609 का अगर हमने लिया है, इतनी हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो 280 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं बाय करने के। ठीक है, अब सेल करने के 20 रुपए के आसपास, मैक्सिमम 20 रुपीज के आसपास होगा अगर हम एक बार में इसको सेल कर देंगे। अब देखिए, 280 रुपये प्लस 20 रुपये कितना हो गया? 300 रुपये। अब टोटल हमारा जो चार्जेस लगेगा, टोटल जो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह, ये सॉरी, टोटल जो हमारा ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी लगेगा, वो सारा ओवरऑल चार्जेस जो लगेगा 300 रुपये के आसपास लगेगा हमारा। और हम इसके अंदर कितना प्रॉफिट कमा कमा सकते हैं? 9,000 के आसपास। अगर ये 3 रुपये ऊपर आएगा तो 9,000 के आसपास हम इसमें कमा सकते हैं। तो 9,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा लगभग 9,000। चलो हम 9,000 भी नहीं लगाते, हम लगाते हैं 7,500। 7,500, 7,500 -300, तो आप लेके जाएंगे 7,200 रुपये। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस हिसाब से हम इसमें प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे बाय करते हैं और बाय करने के बाद जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो कम लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन सबसे, जब हमने कंपेयर किया था तो एसटीटी चार्जेस सबसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर कम लगते हैं। ठीक है, ईटीएफ के अंदर कम लगता है। अगर आप किसी स्टॉक को लेते हैं या फिर आप ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं या कोई और किसी और उसमें अगर काम करते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रेडिंग होती है उसमें अगर काम करते हैं, तो उसमें जो चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा लगते हैं चार्जेस। ठीक है, ब्रोकरेज आपसे वो जो ब्रोकर हाउस है या ब्रोकर है आपसे इतना कमा लेगा ब्रोकर के कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, 40-40%, 60-60, 80-80% तक ब्रोकरेज
टोटल ब्रोकरेज हो जाती है जब बाय सेल होता रहता है, तो इतनी ब्रोकरेज हो जाती है कि यदि आपके पास अगर 2,000 रुपये भी आ रहे हैं ना, तो 5,000 रुपये आप उसको दे रहे हो ब्रोकर को। तो ऐसी स्थिति आ जाती है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग है, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग हो रही है। तो आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो 2,670 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, 2,670 रुपये का प्रॉफिट है। अगर कल मान लीजिए 2 रुपये और ऊपर चला गया, तो हम इसमें से लगभग 7-8 हज़ार रुपये हम निकाल देंगे, और 300 रुपये हमारा सिर्फ इसके अंदर चार्जेस लगेंगे। तो 300 रुपये चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हमारा 9,000 का, 7,000 का, 8,000 का प्रॉफिट बन रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे अब मैं चलता हूँ एल टी गिल्ड बीज में। एल टी गिल्ड बीज में अगर हमने लिया है 10,000 क्वांटिटी, तो मैं 10,000 इसमें क्वांटिटी कर देता हूँ। देखो, जो मैंने लिया है मैं उसी में आपको चार्जेस बताऊंगा कि कितना चार्जेस हमने दिया है। जैसे 10,000 है, तो 10,000 में हमने 310 रुपये दे दिया है इनको। ठीक है, 310 रुपये बाय करने में हमारा 310 रुपये लग गया है। ठीक है, अब सेल करने में हमारा कितना लगेगा, 20 रुपये और लगेगा, तो इसका मतलब है 330 रुपये के आसपास हमें इसको देना होगा। 330 रुपये देना होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमें इसको अभी होल्ड करना है, जब तक 2,000 रुपये नहीं होंगे तब तक हम बैठे रहेंगे इसके अंदर। इसमें हमें कम से कम 2,000 रुपये तो चाहिए, ताकि हम 300 रुपये उसको दे दें और 1,700 रुपये कम से कम अपनी जेब में ले जाएं। तो हमें 1,500-1,700 रुपये तो चाहिए भाई। ठीक है, हम अपना पैसा लगा रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर समझने का। अब चलते हैं बैंक बीज में। देखो, बैंक बीज में हम एक्चुअली क्या करते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं, जो छोटे छोटे जो पॉकेट मनी होता है उसके लिए भी हम करते हैं बैंक बीज के अंदर, क्योंकि बैंक बीज में वॉलेटिलिटी इतनी फास्ट होती है कि कभी कभी ये 1,000 पॉइंट ऊपर चला जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि अम, अगर ये 1,000 पॉइंट अगर ये ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, तो ये 10 रुपये ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये 10 रुपये जाएगा तो 1,000 रुपये बन गए। 90 है मेरे पास, तो 1,000 रुपये बनेंगे, 1,000 रुपये मैं लेके निकल जाऊंगा। और 1,000 रुपये बहुत है। अगर वीकली अगर मुझे 1,000 रुपये भी मिल रहे हैं सिर्फ बैंक बीस से, तो मुझे लगता है कि वो 1,000 रुपये मेरा आने जाने का कम से कम किराया हो जाएगा। या जो 1,000 रुपये हैं उसमें मैं थोड़ा बहुत अपना जो भी है, जो छोटे मोटे पॉकेट मनी है वो हम निकाल सकते हैं अपने छोटे मोटे। ठीक है, जैसे दोस्तों के साथ जूस पीना, आइसक्रीम खाना, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं फैमिली के साथ। आइसक्रीम खाना, जूस पीना, फ्रूट्स लाना। तो हम कम से कम जो 1,000 रुपये होंगे हम उससे अपने घर में फ्रूट्स तो एटलीस्ट लेके आ ही सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के लिए हम बैंक बीस में हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऑटो बीस का एक क्वांटिटी हमने बहुत पहले ली थी, शायद हो गया 7-8 महीने हो गया, इसने 64% का रिटर्न दे दिया है। टेस्टिंग करने के लिए किया था हमने, फार्मा बीज किया था, ये भी 50% के आसपास रिटर्न दे रहा है। तो ये हमने टेस्टिंग कर ले के लिए एक एक क्वांटिटी ली थी, और अभी तक हमने इसको सेल नहीं किया। ठीक है, ये क्वांटिटी पड़ी हुई है तो पड़ी हुई है। ये एक्चुअली टेस्ट करने के लिए हमने किया था, जब हम शुरू शुरू में बीच बीच में हम शुरू शुरू में भी हमने ईटीएफ को बहुत टेस्ट किया था, रीटेस्ट किया, टेस्ट किया, फिर रीटेस्ट किया। उसके बाद हमने पूरी रिसर्च की इसके ऊपर, हमने देखा कि यार इसके अंदर तो लॉस ही नहीं होता है। ठीक है, ये मार्केट का एक तरीके का ऐसा ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, और हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है हमारी, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। और ईटीएफ के अंदर आपको अगर अगर मान लीजिए कि आप कोई गलती भी करते हो तो आपको नुकसान होने वाला नहीं। ठीक है, और बहुत सारे मार्केट के अंदर धुरंधर हैं, बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं। उनमें से कुछ अच्छे, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी वाले लोग हैं, जैसे महेश कौशिक जी हैं। तो उनकी जो स्ट्रैटेजीज है वो आप देख सकते हैं उनके वीडियोस को। तो उनकी जो स्ट्रैटेजीज है बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजीज है। उन उस स्ट्रैटेजीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं कि फंड को डिवाइड करना होता है, उसके बाद फिर वो
जो ईटीएफ सबसे डाउन चला जाता है, ठीक है, 20 ईएमआई में, ईएमए के हिसाब से है, मूविंग एवरेज के हिसाब से वो कराते हैं। तो आपको होल्ड करना है कम से कम 15 दिन, 1 महीना होल्ड करना है, तो आपको जो आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, मान लीजिए 3%, 5% है, आप निकाल सकते हैं। तो वो देखो स्ट्रेटेजी सेम रहती है। अगर हम इसके अंदर पीएसयू बैंक भी, इसके अंदर हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, वो सेम थी स्ट्रेटेजी, लेकिन हम आरएसआई के हिसाब से करते हैं। ठीक है, वो ईएमए के हिसाब से करते हैं, हम आरएसआई के हिसाब से करते हैं, क्योंकि आरएसआई में हम कंफर्टेबल हैं, जो इंडिकेटर है हमारे आरएसआई में हम कंफर्टेबल हैं। तो मैं हमेशा आरएसआई के हिसाब से करता हूँ, मैं ईएमए के हिसाब से नहीं करता हूँ। तो ये अपना अपना स्टाइल है कि आप कौन से इंडिकेटर का यूज करते हैं, क्योंकि आरएसआई ने हमें कभी भी लॉस नहीं दिया। और हमें ये पता होना चाहिए कि आरएसआई के कौन से जगह पर हमें इसको बाय करना है। ठीक है, अगर मैं पीएसयू बैंक बीज का चार्ट लेके चलूं फ्रेंड्स, चलो मैं चार्ट दिखाता हूं आपको। देखिए, पीएसयू बैंक बीज का जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर 60% है और यहाँ 40% है, यानी कि ये 60% और 40% के बीच में है। तो हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे थे कि अगर ये 40 पे आता है तो हमारा 250 बाय होगा, और अगर ये 40 से थोड़ा और नीचे जाता है तो भी हमारा बाय होगा। तो इसका मतलब है कि हमने 79 पे 250, 78 पे 250, 77 पे 250 और 76 पे 250, यानी कि 1000 क्वांटिटी हमने, ये 4 रुपए के अंदर ही हमने 1000 क्वांटिटी जीटीटी ऑर्डर लगा रखे थे। लेकिन ये गलती से ये ऊपर की तरफ चला गया है, ये नीचे नहीं आया। हम चाह रहे थे कि ये नीचे आए, इसीलिए तो हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे थे। लेकिन ये क्या हुआ है कि गलती से रिवर्स मार के ऊपर की तरफ चला गया, और जब ये रिवर्स चला गया तो हमारा जो माइनस था फंड, वो प्लस हो गया है। देखिए, -3500 के आसपास था, ये 2600 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जीटीटी ऑर्डर वैसे के वैसे ही लगे रहेंगे। मान लीजिए मार्केट एकदम से डाउन हो जाती है तो हमारे उसी जगह पे लगे रहेंगे जब तक कि हम इसको सेल नहीं कर देते हैं। और अगर ये 3 रुपए ऊपर चला जाता है, मान लीजिए हमने लिया 82 पे, तो 83, 84, 85, तो 85 के आसपास हम इसको निकालना चाहेंगे। ठीक है, 85 पे हम इसको निकालना चाहेंगे, और उसके बाद हम जो हमारा प्रॉफिट होगा उसका हम कुछ ना कुछ करेंगे, और आपको बताएंगे कि इससे जो प्रॉफिट हुआ है उसको हमने कहाँ पर लगाया है, क्या किया है हमने उसका प्रॉफिट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियोस हैं, ये हम आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप भी धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करते जाओ और प्रॉफिट बनाते जाओ। देखो प्रॉफिट बनता है, लेकिन क्या है, धीरे धीरे करके बनता है, स्लो प्रोसेस है प्रॉफिट का, लेकिन 100% ये करेक्ट है। ठीक है, जो हमारी मेथोडोलॉजी है ये बिल्कुल करेक्ट है, 100%, मतलब काम कर रही है, 100% काम कर रही है। लेकिन क्या है, इसमें पेशेंस चाहिए। अब अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे वहां पर, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ क्या होगा, पटाखे फूटेंगे, और जिसमें आपके जलने का भी डर है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप दीपक जलाएंगे, रोशनी करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंस के साथ आप खड़े रहिए और आराम से आपको प्रॉफिट होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे पीएसयू बैंक बीज में वीडियो बनाई थी, उसको, उस वीडियोस को आप देख लीजिए। और अगर किसी का, मान लीजिए टॉप में किसी ने लिया हुआ है 89 पे, या 90s के आसपास, या 85 के आसपास है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि जाना इसने 90 से ऊपर है, 100 का टारगेट है इसका। ठीक है, ये मुझे भी पता है कि इसका 100 का टारगेट है, लेकिन मैं 3 रुपए लेके ही निकलूंगा इसमें से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे 7,500 के, 8,000 के आसपास अगर मेरे हो गए, तो मुझे उसको खर्चा करना है। ठीक है, उसको मुझे अपने ऊपर खर्चा करना है, इस बार मुझे खर्चा करना है, और वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्या खर्चा करना है। तो जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर मुझे खर्चा करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और अपनी साइकोलॉजी को धीरे धीरे करके मजबूत कीजिए। देखो, ये जो वेल्दी बनने का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही लंबा होता है, एकदम शॉर्टकट नहीं होता। जो शॉर्टकट करते हैं ना, तो सबसे पहले वो एक तरीके से बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, यानी कि उनके पास जितना भी फंड है ना वो सब खत्म भी हो जाता है। ठीक है। और 99% जो दूसरे मॉडल हैं, जो गैमलिंग वाले टाइप के मॉडल हैं, उनमें 99% फेल हो जाते हैं, और यहाँ पर 99% पास हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।